नमस्ते बच्चों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया का अध्ययन करेंगे। परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे करना, सोना, उठना, दौड़ना, मिलना आदि। अब हम क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के भेद: क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहला है सकर्मक क्रिया। नीचे चित्र दिए गए हैं जिनके द्वारा हम सकर्मक को समझेंगे। पहला है अभय रेलगाड़ी से मुंबई गया। दूसरा है अनुभा कपड़ों पर इस्त्री कर रही है। तीसरा है अविनाश कविता लिख रहा है। इसमें अभय रेलगाड़ी से मुंबई गया, अभय रेलगाड़ी में बैठकर गया था, इसलिए यह सकर्मक कारक है, क्रिया है। अनुभा कपड़ों पर इस्त्री कर रही है, इस्त्री करने वाली जो है वो अनुभा है, इसलिए सकर्मक मतलब उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह है। अविनाश कविता लिख रहा है, इसमें अविनाश के द्वारा कविता लिखी जा रही है जो कि खुद के द्वारा किया गया, अविनाश के द्वारा कार्य किया गया है, इसलिए सकर्मक कार्य है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः जाना, इस्त्री करना और लिखना क्रियाओं का फलकर्ता अभय, अनुभा और अविनाश पर न पढ़कर रेलगाड़ी, कपड़े और कविता कर्म पर पढ़ रहा है, इसलिए गया है, इस्त्री कर रही है और लिख रहा है। यह सकर्मक क्रियाएं हैं। परिभाषा: क्रिया सकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया। नीचे चित्र दिए हैं जिसमें बताया गया है कि एक बच्चा रोता है, अनुराधा दौड़ती है, अनिल हंसता है। पीछे दिए गए वाक्यों में क्रमशः रोना, दौड़ना और हंसना क्रियाओं का फल और कर्म दोनों क्रमशः बच्चा, अनुराधा और अविनाश कर्ता में है। इन चित्रों में बताया गया था कि एक बच्चा रो रहा था, अनुराधा इस्त्री कर रही थी और अविनाश जो था वो कविता लिख रहा था। इनका कोई कर्म नहीं है, इसलिए रोता है, दौड़ती है और हंसता है। यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम अकर्मक की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं के व्यापार, कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहे उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में किसी वस्तु का नाम आए तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? सकर्मक कहते हैं। यदि उत्तर कुछ नहीं आता है तो वह क्रिया अकर्मक हो जाती है। जैसे अविनाश कविता लिख रहा है, वह हंसता है। पहले वाक्य में यदि हम प्रश्न करें तो अविनाश क्या लिख रहा है? उत्तर होगा कविता, इसलिए लिखता है सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरे वाक्य में क्या अथवा किसको प्रश्न लगाओ, वह क्या हंसता है? उत्तर होगा कुछ नहीं होगा, इसका उत्तर है अतः हंसता है। यह अकर्मक क्रिया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। इसके अंतर्गत जिस शब्द अथवा समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे करना या सोना। क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, इसके उदाहरण है जाना, लिखना, रोना, दौड़ना। प्रश्न नंबर तीसरा है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका उदाहरण देकर समझाओ। सकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के उदाहरण हैं जाना, लिखना। प्रश्न नंबर चौथा है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिन क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों को कर्ता में ही रहे उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। क है सोता है, मोहन रात को सोता है। ख है कूदेगा, वह लड़का तैरने के लिए अब नदी में कूदेगा। हंसता है, छोटा बच्चा कार्टून देखकर हंसता है। खेलेगा, मोहन भी राम के साथ खेलेगा। पांचवा है जाता है, राम प्रसाद रोजाना ही मंदिर जाता है।
ये सभी प्रश्न को आप अपनी व्याकरण किताब में भरेंगे। धन्यवाद।